आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैं चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम घर में आसान तरीके से पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने पहले डो तैयार करनी है। ठीक है, तो अगर आप पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। डो तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 2 कप, 1 गिलास पानी लिया है, हाफ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून यीस्ट, और हाफ कप मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। तो आइए अब पहले हम डो तैयार करते हैं। तो डो तैयार करने का तरीका जो है, पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आधा ग्लास मैंने पानी ऐड किया है। हाफ कप से थोड़ा सा ये मैंने दूध बचा लिया और आधा मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड किया है, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस यीस्ट को मैंने पानी के अंदर, ठीक है, मिक्स कर दिया। 5 मिनट इसको हम रखते हैं, जब ये फूलेगी फिर हम डो तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है यीस्ट हमारी फूल चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर खुश्क मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे मैदे को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं, और मुझे अंडे का फ्लेवर ना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं अंडा ऐड नहीं कर रही। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना, ये वाला यीस्ट वाला, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। साथ में कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये मैंने अभी हाफ कप जो है ना, हाफ कप से हाफ डाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक साइड पे रखूँगी, और अब हाथ की मदद से इसको आटा गूंद लेंगे। ठीक है, मैदे का आटा गूंद लेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, आटे को मैंने गूंद लिया है। अब जो ऑयल बचा था ना मैंने, वो भी डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको आटे की तरह गूंदना। ठीक है, और डो है ना, इसको ना ही ज़्यादा हमने पतला करना है और ना ही ज़्यादा सख्त करना है। ठीक है, इस तरह एक डायरेक्शन में हम डो गूंदेंगे। तो ये देखिए अब हाथ के साथ भी ना नहीं चिपक रहा। ये देखिए डो कितनी ज़बरदस्त जो है ना तैयार हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पे देखिए डो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने ना थोड़ा सा ऑयल नीचे बाउल को लगा लेना। ठीक है, हाथ की मदद से पूरे बाउल को लगा लेंगे। अब इसको यूं करके इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल शीट से इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये देखिए रैपिंग शीट से मैंने इसको कवर कर दिया, और अब तकरीबन 1 घंटे के लिए हम राइस होने के लिए डो को। तो भाई अब यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। ठीक है, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबलस्पून दही लिया है। ठीक है, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। ठीक है, और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है, अब एक बाउल में पहले हम दही डालेंगे, मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। चिकन को अंदर डालेंगे मसालों के, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब 10 से 5 मिनट हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो अब मैं चिकन में पैन में डाल रही हूँ, चिकन को कुक कर लेते हैं। ठीक है, ऑयल जो मैंने चिकन के अंदर ही डाल दिया था। तो अब 10 मिनट लगेंगे चिकन को कुक करते हुए। तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन ने पानी छोड़ा है। ठीक है, तो इसी पानी के अंदर ही हमने चिकन को गला लेना है और अच्छी तरह से कुक कर लेना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। तो अब हम उतार लेंगे, ठीक है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सो अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बाज़ार वाली अवेलेबल है तो आप वही यूज़ करें, ठीक है। तो अगर आप होममेड आप तैयार करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून टमाटो केचप ली है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, ठीक है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस जाएगा, ठीक है। पहले हम ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, डो हमारी कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। ये मैं आपको दिखा दूँ, पंच करेंगे, और अब यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे, ठीक है। तो जी बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी, अच्छा इस तरह ना हम पेड़ा इसका तैयार कर लेंगे। ये देख इस तरह करके ना ये पेड़ा तैयार किया। अब हाथ की मदद से हिलाते जाएंगे। बेलन से बेलेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, रोटी की तरह हम बेल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ये वाली प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़े वाली जो सांचा होता है ना, पिज़्ज़ा ट्रे, तो आप उसके ऊपर ही बनाइएगा, ठीक है, प्लेट में। तो आप ये उठा के रोटी इसके ऊपर रखते हैं। और अब इसका तरीका ये है कि हम इस तरह उठाएंगे आराम से, और प्लेट के ऊपर आराम से रख देंगे। ये देखें इस तरह। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अच्छा, किनारे से ऐसे कर देंगे। अगर आपके पास सीधी प्लेट है तो आप सीधी प्लेट लीजिएगा। ये देखिए, तो ये मैंने सेट कर लिया, ठीक है। तो अब एक फोक की मदद से हम निशान लगा लेंगे इस तरह। अच्छा जी, निशान मैंने सारे लगा दिए, और अब ऊपर हम सॉस ऐड करेंगे। सॉस लगा देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून सॉस लगाई है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे, और चेडर चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है, ठीक है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। अब टॉपिंग करेंगे हम। तो पहले मैं चिकन रखूँगी इस तरीके से। अच्छा जी, चिकन मैंने ऊपर जो है लगा दिया है, ठीक है। चिकन की टॉपिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना ही चिकन ऐड करिएगा। हमारे घर में जो है ना चिकन की टॉपिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने चिकन की टॉपिंग जो है ना ज़्यादा की है। आप चाहे तो कम करें या चाहे तो ज़्यादा करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। शिमला आप ऊपर ऐड करेंगे, प्याज। आप जो चाहें, जिस तरह की चाहें ना टॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ से मर्ज़ी करें या अपने टेस्ट के मुताबिक करिए, ठीक है। अब फिर से ऊपर हम चीज़ डालेंगे। यहाँ पे भी मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ इस्तेमाल की है, और यहाँ पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने डाल दिए। तो अब ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे, ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का, हल्के हाथ से हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये मैंने प्रेस कर दिया। अब किनारों पे ऑयल लगा देंगे। तो अगर पिज़्ज़ा रेडी है, अब हम ओवन में रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने ओवन को प्री हीट 30 मिनट के पहले करके रख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैं आपको बता दूँ, ये हमने इसका टेम्परेचर 200 पे रखना है, ठीक है।
और जो ग्रिल है दोनों हमने ऑन करनी है, ठीक है। और नीचे टाइम जो है हमने 15 मिनट लगाना है। तो अब मैं पिज़्ज़ा रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे मैंने रख दिया। अब बंद करते हैं और मैं टाइम लगा देती हूँ 15 मिनट, ठीक है। तो ये देखें, ये 200 पे मैंने रखा है और यहाँ पे मैंने 15 मिनट पे लगा दिए। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसको जो ना मैंने टाइम लगाया था पहले 15 मिनट और उसके बाद मैंने मज़ीद 5 मिनट फिर लगाए थे, ठीक है, सेंटीग्रेड पे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है और कितना ज़बरदस्त कितना परफेक्ट बना है, ठीक है। डो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी थी और पिज़्ज़ा भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कितना परफेक्ट बना है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह चिकन पिज़्ज़ा घर में तैयार कर सकते हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह का पिज़्ज़ा आप आराम से घर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको काट के अब दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन के तैयार है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।